आज की कहानी है SCP-082 की, फर्नैंड द कैनिबल। इसके बारे में मैंने पहले वीडियो बनाया है, लेकिन आज हम जानेंगे उसकी ओरिजिन स्टोरी, यानी कि SCP फाउंडेशन में आने से पहले SCP-082 के जिंदगी में क्या हुआ। कहानी अपनी पकड़ बनाती है लंदन में। साल था 1888। वहाँ पर हालात काफी गंभीर थे। दिन के टाइम लोग आपस में लड़ते थे क्योंकि उनके पास कोई रोजगार नहीं। हर जगह बस गरीबी और गरीबी ही है। यूँ तो कहने को बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं, लेकिन 2-4 रुपया से ज्यादा ये भी नहीं देते। वही रात के समय हमेशा एक चीज का डर रहता था कि पता नहीं कौन कब आके जान से मार दे। दरअसल उस समय लंदन में सबके मन में एक चीज को लेकर डर था। वो था एक आदमी जिसे वो बुलाते है जैक द रिपर। ये एक अननोन सीरियल किलर था जिसे किसी ने भी नहीं देखा, और जिन्होंने देखा भी होगा उन सभी को इसने मार दिया। शुरू में पुलिस को लगा कि ये मर्डर का कारण आपसी दुश्मनी हो सकती है, लेकिन फिर हर रात एक के बाद एक बॉडीज मिलते गए, और अब वो भी समझ चुके हैं कि रात को लंदन सेफ नहीं है। पुलिस ने कई सारे अनुमान लगाए कि शायद ये कोई पैसे वाला या फिर सर्जन या फिर बुचर या फिर डॉक्टर हो सकता है, लेकिन इतनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी उनके हाथ घंटा कुछ नहीं लगा। लेकिन कितनी भी बुरी सिचुएशन क्यों ना हो, काम तो चलता रहना चाहिए, और इसीलिए रेस्टोरेंट में बैठे मालिक ने दरवाजे पर लगाया एक बोर्ड। उसमें मेंशन है कि उन्हें चाहिए एक नया कुक। मालिक को चाहिए कोई ऐसा कुक जिसके उसे ज्यादा पैसे ना देना पड़े, कोई ऐसा बंदा जो कि ठीक ठाक खाना बना लेता है। लेकिन मालिक को लगता है कि शायद कोई ये जॉब लेने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर मर्डर्स उसी रोड पर होते हैं। लेकिन अगली सुबह जब वो रेस्टोरेंट में पहुंचता है तो वो देख पाता है कि उसी स्ट्रीट पर एक आदमी है। ये एक बहुत ही विशाल और हट्टा गट्टा आदमी है। मालिक ने ऐसी लंबाई कभी नहीं देखी, लेकिन हट्टे गट्टे आदमी ने उसे अच्छे से ग्रीट किया, और फिर ये दोनों चल पड़ते हैं रेस्टोरेंट के अंदर। मालिक को पता है कि इतने सस्ते में और कोई काम नहीं करेगा, इसीलिए वो उसे खुशी खुशी नौकरी पे रख देता है। उसी शाम को गुनगुनाकर वो बढ़िया से खाना बना रहा होता है। उसे देख कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि इतने सस्ते में ये बंदा काम कर रहा है। जितना उसके पूरे महीने की सैलरी है उतने में तो इसका एक वक्त का खाना नहीं आएगा। लेकिन शाम ढलते ही कस्टमर्स आते हैं, मजे से वाइन पीते हैं, और फिर किचन से निकलते हैं एक के बाद एक बढ़िया और लजीज डिशेस। हर कोई उसका खाना खाकर दंग रह गया, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी है। लेकिन मालिक उसे किचन में ही रहने को सजेस्ट करता है, वरना उसे देखकर लोग डर जाएंगे। फर्नैंड खुशी से ये बात मान लेता है। रात के समय मालिक फर्नैंड से पूछता है कि वो कौन है और वो कहां से आया है। फर्नैंड रो रो कर बोलता है कि वो कुछ साल पहले आर्मी में था, लेकिन उसके साथ हो गया एक बहुत बड़ा हादसा, जिसके चलते उसे आर्मी से निकाल दिया गया। उसके बाद वो कुछ दिन एक सर्कस में काम किया, जिसके बाद एक बहुत अमीर घराने का वो शेफ भी बन गया। लेकिन उसी घर की बेटी के साथ चक्कर चलाने की वजह से उसे काम से निकाल दिया गया। मालिक को उसके बातों पर ज्यादा यकीन नहीं आता, लेकिन फिर भी वो मुंडी हिलाता है, और फिर वो उसे पूछता है कि वो लंदन में कब आया। उसने बोला कि वो 1 हफ्ते पहले आया है। ऐसा बोलकर वो रेस्टोरेंट से चला जाता है। वहीं पर डर के मारे मालिक का मुंह लटक गया, क्योंकि 1 हफ्ते पहले से ही तो शुरू हुआ है लंदन में मर्डर का सिलसिला। घर जाते वक्त मालिक पूरे रास्ते फर्नैंड के बारे में ही सोचता है। उसने नोटिस किया कि फर्नैंड को चाकू चलाना बढ़िया से आता है। जैसा उसका शरीर और बल है, आराम से वो 2-4 लोगों को मार सकता है। लेकिन क्या वो ऐसा काम करेगा? उसका बिहेवियर तो बहुत अच्छा है। मालिक बहुत समय फर्नैंड को लेकर विचारधारा करता है। उसी रात को उसे अच्छे से नींद भी नहीं आती। उसे फर्नैंड के ही अजीबोगरीब सपने आते रहते हैं। अगले दिन मालिक ने नोटिस किया कि फर्नैंड रोज खुद ही मीट लाता है। सारी शॉपिंग तो मालिक करता है, फिर उसे मीट लाने की क्या जरूरत, और वो कहां से ये मीट ला रहा है? इतने सारे मीट, कहीं ये इंसान के तो नहीं? कस्टमर्स ने नोटिस
किया कि मालिक आजकल रोज डरा डरा रहता है। इनफैक्ट खाना सर्व करते टाइम उसके हाथ कांपते हैं। इसी के चलते कई सारे कस्टमर्स ने मिलकर उससे पूछा कि अभी बताओ माजरा क्या है। मालिक समझ गया कि वो और ये बात नहीं छुपा सकता। इसके चलते वो अपने मन में जो भी है सब कुछ बता देता है। वो ये भी बताता है कि शायद फर्नैंड जो मीट ला रहा है वो इंसान के मीट है। ये सुनते ही कस्टमर्स गुस्से में आ गए और वो सीधे बढ़ते हैं रेस्टोरेंट के किचन के अंदर। लेकिन फर्नैंड को देखकर उनकी फट गई। चलो गांड फटने की साउंड इफेक्ट भी डाल देता हूँ। फर्नैंड उनको देखकर हेलो बोलता है, लेकिन वो हेलो के मूड में नहीं है। इसीलिए वो दौड़कर जाते हैं फर्नैंड की तरफ और उसके पेट में मारते हैं मुक्का। फर्नैंड इन्हें प्यार से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये रुकने के मूड में ही नहीं, ये उसे मारे जा रहे थे। जिसके चलते धीरे धीरे फर्नैंड को आ रहा है गुस्सा। वो खोलता है अपना जायंट सा मुंह और एक इंसान को तुरंत खा जाता है। उसी आदमी का शू वो अपने मुंह से फेंकता है, जो सीधे जाकर दूसरे आदमी के मुंह पे गिरा। जो बच गए वो सभी रेस्टोरेंट से भाग जाते हैं डर के मारे। अपना मुंह पोंछकर फर्नैंड देख पाता है कि उसका मालिक उसे डर के भावना से देख रहा है। फर्नैंड अपने किए के लिए माफी मांगता है और उसी क्षण वो काम छोड़कर रेस्टोरेंट से निकल जाता है। वहीं पर भागे हुए बंदे सीधे जाकर एक पुलिस को इस बारे में बताते हैं। ये सुनकर पुलिस हंस पड़ा और वो बोलता है कि तुम लोगों ने बहुत ज्यादा पी रखी है, अब चुपचाप घर जाओ। बेचारे को रेस्टोरेंट से काम तो छोड़ना पड़ा, लेकिन अब उसके पास जाने को कोई जगह नहीं, इसीलिए वो यूं ही स्ट्रीट पर चलता रहता है। वहीं पर उसके आगे जा रही एक औरत का पर्स गिर जाता है। उस औरत ने ये ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन क्योंकि फर्नैंड अच्छा आदमी है इसीलिए वो उस औरत की मदद करेगा। उसने झुककर पर्स को उठाया और जैसे ही वो अपने सामने देखता है, उस औरत के ठीक पीछे उसे एक आदमी भी दिखाई देता है। हाथ में चाकू लिए वो आदमी उस औरत को मारने ही वाला होता है कि तभी फर्नैंड ने पीछे से आवाज दे दी। औरत पीछे मुड़कर डर के मारे बहुत चिल्लाती है, लेकिन किलर को देखकर नहीं बल्कि फर्नैंड को देखकर, क्योंकि फर्नैंड के मुंह में खून लगा है। और फिर वो तेजी से दौड़कर वहां से निकल जाती है, लेकिन उसका पर्स तो फर्नैंड के हाथ में ही रह गया। शिकार न मिलने पर वो आदमी बहुत गुस्सा होता है और अपने चाकू से फर्नैंड के पेट को चीर देता है, लेकिन उसके पेट पर एक स्क्रैच तक नहीं आया। वो आदमी कई बार ट्राई करता है, लेकिन फर्नैंड को एक खरोच तक नहीं आता। वहीं पर फर्नैंड को भी गुस्सा आ रहा था और वो भूखा भी था। इसी के चलते फर्नैंड ने उस आदमी को खा लिया। चाकू वही पड़ा रहता है और उसे खाने के बाद फर्नैंड वहाँ से निकल जाता है। जाने अनजाने में उस रात फर्नैंड ने एक बहुत बड़े मुसीबत को लंदन के द्वार से दूर कर दिया, जिसके चलते आज तक लोग सोचते हैं कि कौन था जैक द रिपर और अचानक से वो गायब क्यों हो गया। अरे रुबक भैया, वो SCP-082 की टट्टी बन गया, टट्टी। SCP-082 फर्नैंड द कैनिबल, जो कि फिलहाल फाउंडेशन के अंदर है। उसकी हाइट है 8 फीट और उसका वेट है 700 पाउंड। फाउंडेशन ने कई सारे थ्योरीज निकाले बस यही जानने के लिए कि फर्नैंड इतना मोटा तगड़ा कैसे है। दरअसल फर्नैंड बिग शो से भी ज्यादा मोटा और तगड़ा है। वो एक बहुत ही बड़ा जायंट है। जब रिसर्चर्स ने फर्नैंड पर एक्सरे किया तो रिपोर्ट में वो देख सकते हैं कि फर्नैंड के बॉडी पर बहुत सारे दाग हैं, यानी कि कई सारे लोगों ने उस पर अटैक किया। उसके बॉडी स्किन पर बुलेट्स, चाकू और तो और अजीब से जलने के निशान भी है। वैसे तो फर्नैंड ने अपनी जिंदगी में काफी दुख देखा है, लेकिन आप जब भी उससे बात करो तो वो काफी पोलाइट है। लेकिन पता नहीं क्यों वो हमेशा अपने दांतों से बात करता है, जिसके चलते उसके मसूड़ों से खून निकलता है। फर्नैंड अपना मुंह तभी खोलता है जब या तो वो खा रहा है या फिर वो गुनगुना रहा है। फर्नैंड को गाना गाना बहुत पसंद है और वो बहुत अच्छा गाना गाता है। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो, नींद पूरी हुई नहीं, ख्वाब पूरे होने दो, तो मार के चलो। यूँ तो भूख लगने पर वो इंसान भी खा जाएगा, लेकिन SCP-682 की तरह वो खतरनाक नहीं है और ना ही SCP-049 की तरह मैनिपुलेटिव। वो बस आराम से कुकिंग करता है, बढ़िया बढ़िया खाना बनाता है, गुनगुनाता है, नहाता है, कपड़े चेंज करता है। लेकिन हाँ, अगर आप उसके साथ रूड हो तो वो आपको खा जाता है। फर्नैंड को अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम्स पहनना बहुत पसंद है, इसीलिए रिसर्चर्स खुद उसके लिए कॉस्ट्यूम सीलते हैं। एक बार फर्नैंड ने 2 रिसर्चर
रिसर्चर्स को उसके साथ खाना खाने के लिए इनवाइट किया, लेकिन कुछ देर बाद वो उन्हीं में से एक रिसर्चर को खा जाता है, जिसके चलते वो माफी मांगता है। वो इसके लिए बहुत शर्मिंदा भी फील करता है, लेकिन वो खुद को रोक ही नहीं पाता। इसी के चलते रिसर्चर्स उससे थोड़ा दूर ही रहते हैं। SCP-082 बहुत ज्यादा स्मार्ट है, उसका IQ बहुत हाई है, लेकिन जब भी उसे टीवी दिखाया जाता है या वो कोई बुक पढ़ता है तो वो सोचता है कि वहाँ पर शो किए गए कहानी रियल है। उसे रियल लाइफ और एक्टिंग में डिफरेंस नहीं पता, और उसका फेवरेट एक्टर है एक कैनिबल जो इंसानों को मार कर खा जाता था। फर्नैंड की एक और खूबी ये है कि अगर आप उसके सामने झूठ बोल रहे हो वो तुरंत समझ जाएगा कि आप झूठे हो। लेकिन मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि SCP-082 भी बहुत बड़ा झूठा है। उसने फाउंडेशन को बोला कि वो पहले था एक वैम्पायर, फिर एक होमुनक्यूलस, सेसेमी स्ट्रीट कैरेक्टर बिग बर्ड, और तो और रेसलर आंद्रे द जायंट, नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रेंच कॉमिक बुक कैरेक्टर ओबेलिक्स, फाउंडेशन का खुद डॉक्टर ब्राइट, द इनक्रेडिबल हल्क, अलेक्जेंड्रा द ग्रेट, कैप्टन हुक, और तो और डिटेक्टिव शेरलॉक होल्म्स। कभी कभार तो वो ये भी बोलता है कि वो डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन है। शायद ये ज्यादा टीवी देखने का असर है, लेकिन हम इतना तो समझ गए कि ये झूठा है। फिलहाल SCP-082 को फाउंडेशन एक बहुत बड़े घर में रखते हैं, जिसमें उसे बिल्कुल एक राजा की तरह ट्रीट किया जाता है। इसके चलते वो बहुत खुश रहता है और फाउंडेशन उसे आराम से कंटेन भी कर पाते हैं। तो यही है आज की कहानी SCP-082 की। आपको कैसी लगी आप जरूर बताना।